हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रैश कोर्स का सेकंड डे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में कि टाइप नंबर 6 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 7। क्या कहता है कि जब ब्याज की कई दरें रहे यानी रेट बहुत सारा हो। क्या क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपया की शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा, तो यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाएगा तो कितना ब्याज देना पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन है, इसमें बोला कि आपको ब्याज निकालना है। हम लोग पढ़े हैं कि एसआई इक्वल टू पढ़े हैं PRT बटा 100। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग को ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर पड़े हैं PRT, यहाँ भी ब्याज बराबर हो जाएगा P, यानी P यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल की बात करता है। तो प्रिंसिपल मेरा 8,000 रुपया है और प्रिंसिपल सभी को इक्वल, ठीक है। तो जब इक्वल प्रिंसिपल है तो क्या करेंगे, R गुने T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3 बाई 100, ये आ जाएगा मेरा ब्याज आ जाएगा। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे 8,000, यहाँ पे तो आपका कॉमन पार्ट हो गया, प्रिंसिपल सेम ही है। अब देखते हैं R1 बोल रहा है, R1 की बात करता है तो पहले 5 वर्षों में R जो है 6% है। तो अगर मान लेते हैं 5 गुने 6 कर देते हैं, 5 साल का आ गया, प्लस T2 कितना है, 3 वर्ष है, 3 वर्ष से कितना रेट दे रहा है भाई, 8% दे रहा है। अब क्या बोला कि और इसके बाद अगर और लेगा 8 वर्ष के लिए तो 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बोला कि यदि वो 12 वर्षों के लिए 12 वर्ष के अंत में पैसा कितना लौटा। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइमिंग यहाँ 5 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो 5 3 8 साल हो चुका है मेरा, लेके जाना है 12 साल तक, यानी 8 साल हो गया तो 4 साल और बच गया। 4 सालों के लिए बोला मेरा रेट जो होगा भाई वो 10% की काम करेगा बाई 100। ओके, यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2 0 से 2 0 काट देते हैं, यहाँ बचेगा 80 इंटू ये आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 24 और यहाँ आ जाएगा 40, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा, तो 80 इंटू 40 और 30 70 और 70 और 20 90 और 4 94, कितना आ गया, 32 9 72 72 और 3 75, यानी 75 से 20 रुपया मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया ब्याज। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, टाइप नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4% और अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया है। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपया हो जाता है तो धनराशि ज्ञात करो। इस बार क्या निकालना है मेरा, इस बार बोला आपका धनराशि यानी प्रिंसिपल की बात कर रहा है, तो प्रिंसिपल निकालना है और ब्याज आपका दिया हुआ है, तो ब्याज बराबर पड़े ना PRT बाई 100 इक्वल टू SI, तो पड़े हैं। प्रिंसिपल यहाँ की बात करता है, निकालना ही हम लोग को, प्रिंसिपल निकालना है। रेट बोला अलग अलग, तो रेट ले लेते हैं, प्रिंसिपल कॉमन कर लेते हैं ना, और रेट R1 गुने T1 अभी जस्ट पढ़े थे, R1 ले लेते हैं कितना, T1 ले लेते हैं, T1 2 है इंटू R जो है 4 है, प्लस अगले 4 वर्षों के लिए कितना रेट बोला 6%, प्लस अब समझना पड़ेगा कि टोटल बोला 9 वर्षों के लिए, तो भाई यहाँ पर 2 वर्ष हो गया और 4 वर्ष हो गया, तो 6 वर्ष तो हो गया, 9 वर्ष में 6 वर्ष चला गया तो 3 वर्ष और बच गया। 3 वर्षों के लिए बोला वो रेट जो देता है मेरा भाई वो 8% की दर से देता है। ओके, बाई 100 इक्वल टू SI बोला 1120 रुपया हो जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। प्रिंसिपल ये हो गया कितना, 4 दूनी 8, 24 आ जाएगा, ये आ गया 34,
24 से डिवाइडेड बाई 100। ओके, अब देखते हैं अब क्या करना है। प्रिंसिपल सबको जोड़ते हैं, 24 24 हो जाएगा 48, 48 तो 6 हो जाएगा कितना, 48 6 हो जाएगा 56 बाई 100 इक्वल टू 1120। देखो भाई 56 में ये काटेंगे 20 बार में जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2000 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2000 रुपया आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया 2000 रुपया। ठीक है, ये मेरा क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया। तो आपका टाइप नंबर 7 खत्म होगा, टाइप 8 पढ़ लेते हैं, टाइप 9 पढ़ लेते हैं। आपका एसआई सिंपल खत्म हो जाएगा। एसआई मैंने सिंपल इंटरेस्ट आपको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। उससे पहले जब टाइप खत्म हो जाएगा इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कराएंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे डे नंबर 30 तीसरा दिन। आज हम लोग सेकंड डे पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स का। ठीक है, तो अगर आप समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए समझते हैं अब क्या है भाई, हम लोग को पढ़ना है टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 क्या है कि जब धन अपने का n गुना हो जाता है, यानी जाहिर सी बात है बोल रहा है कि जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अगर मान लेते हैं अपने का n गुना, यानी मान लेते हैं अगर आपका पास 100 रुपया है, अगर पैसा वो 800 रुपया हो जाता है तो क्या गुना हो गया, 8 गुना हो गया। अगर आपका पैसा 50 रुपया है तो अगर 200 रुपया हो जाता है तो कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो वही बोला कि किस दर से वो पैसा 100 रुपया 200 रुपया बन गया, ये बताना आपको, रेट निकालना है। तो अगर बात करते हैं इसके लिए, अगर बात करते हैं तो एक फार्मूला भी आप लोग ध्यान में रखना है तो रख लीजिएगा। ऐसा फार्मूला का यूज हम लोग करते नहीं है। दर बराबर होता है n-1 इंटू 100 बाई टाइम। n क्या है, n मीन्स गुना। ठीक है, तो ऐसे पढ़ते हैं। अगर बात करते हैं ट्रिक से बनाना है तो दर बराबर निकाल लेते हैं। रेट बराबर क्या होता है, n गुना, यानी कितना गुना बोल रहा है भाई, 2 गुना। तो 2 - 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम है 15 वर्ष, तो कितना आ गया 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15। काटेंगे आराम से चल जाता है। कितना आ गया 6.2/3% आंसर। ठीक है, 6.2/3% आंसर, ये मेरा आंसर आ गया। पर ऐसे समझ में नहीं आता है ना, नए बच्चों को समझ में नहीं आता है। ट्रिक कितना याद करोगे, तो एग्जाम में ट्रिक याद नहीं रहता। ऐसे आप जब तक इस पर पूरा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको एग्जाम में ये ट्रिक जो है, जो आपका फार्मूला है, वो वहाँ पे याद नहीं आ पाएगा। तो हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हो गया। तो आप समझते हैं इसमें बोला क्या कि कोई धन आपके पास 15 वर्ष में जो पैसा है वो साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो गया। जाहिर सी बात है कि प्रिंसिपल आपका पास है। ठीक है, प्रिंसिपल अब बता सुना 2 गुना हो जाता है, यानी 2 गुना क्या हो गया, 2 गुना जो हो गया वो क्या निकल गया, तो भाई इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़कर बोला गया तो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। तो प्रिंसिपल अगर P है और ऐसा इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़े हैं PRT बटा 100 इक्वल टू A, यानी अमाउंट। अमाउंट कितना हो गया 2 गुना, किसका, अपने का। अपने कितना था 2P हो जाएगा, एक P इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो क्या बचेगा PRT बाई 100। 2P में से P जाएगा तो एगो P से P कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब क्या हो गया यहाँ पे R निकालना हमको। टाइमिंग बोला 15 वर्ष बाई 100 इक्वल टू, इधर तो P से कट गया, एक बच गया। अब क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, 1000 बाई 15 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6.2/3% आंसर। ओके, ये हो गया। उसके बाद समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग समझ में आ गया कि जो 2 गुना की बात करता है वो अमाउंट की बात कर रहा है। जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल घटेगा तो इंटरेस्ट निकल के आएगा, तो 2 गुना है, एक घट जाएगा तो सिंपल एक ही बचेगा। यानी कहने का मतलब है P इंटू R बाई 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि P से P तो कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, काट ही देते हैं। ठीक है, P से P कैंसिल आउट होगा, तो रेट जो है निकालना है, टाइमिंग जो हो गया 5 वर्ष हो गया बाई 100 इक्वल टू, ये जाएगा इधर क्या हो जाएगा R बराबर आ जाएगा 100 बाई 5, ये कटेगा 20% आंसर। ठीक है, 20% आपका आंसर आ गया। तो ये आपका टाइप नंबर 8 और 8 खत्म हो गया। आप समझते हैं 9 पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे आपका सिंपल इंटरेस्ट का।
टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 9 में क्या बोला गया कि बोला गया कि जो पैसा आपके पास है वह धन टी वर्ष में अपने का n गुना और t2 वर्षों में अपने का n2 गुना हो जाए, ये निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या बोला कि एक धन राशि जो है 20 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वो अपने का 4 गुना हो जाए। ओके, तो अगर बात करते हैं इसका एक फॉर्मूला भी होता है T1 by T2 इक्वल टू N1 minus 1 by N2 minus 1। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं T1 इक्वल टू होता है T1 by T2 N1 minus N2 by N2 minus N1। अब समझते हैं तो कैसे बनेगा फॉर्मूला पे, तो T1 by T2 इक्वल टू N1 minus 1 N2 minus 1। तो क्या बनेगा T1 दिया भाई 20 by T2 तो निकालना है हमको इक्वल टू N1, ए माने गुना 2 minus 1 और 4 minus 1 कितना आ जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 20 अब by T2 क्या होगा 1 by 3 क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, 60 वर्ष हो जाएगा, ये मेरा आंसर आ गया। ऐसे इसकी बात करते हैं कि यह धनराशि 5 वर्षों में T2 निकालना हमको कितना हो जाएगा 3 minus 1 और 5 minus 1 कितना आ जाएगा T2 इक्वल टू, देखिए 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 5 का 20 हो जाएगा। अब 20 बटा 2 यानी 10 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। तो ऐसे आपका टाइप नंबर 9 हो गया। अब लास्ट एक बच गया टाइप नंबर 9 हो गया। अब टाइप नंबर 10 बच गया जो कि मिक्स क्वेश्चन देगा, है ना। इसमें जितना भी हम लोग पढ़े टाइप 9 था पूरा 10 नंबर में आपका टाइप 10 में पूरा मिक्स रहेगा, विविध क्वेश्चन रहेगा। तो आपका ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्रैश कोर्स का फर्स्ट चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। कल से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो आइए क्लास टॉपिक पढ़ लेते हैं टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 क्या है, मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी पढ़ेंगे उसका मिक्स है। इसमें क्या बोला भाई कि 1500 रुपया का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपया का टी वर्षों में होगा। तो टी का मान निकालना है, टाइम निकालना है। क्या क्वेश्चन समझना है क्या फिर आया फिर क्या बोला कि 1500 रुपया का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज जितना होगा उतना ही 5% की दर से 3000 रुपया का टी वर्षों में हो जाएगा। वही टी निकालना क्या होगा। तो दोनों का ब्याज अगर बात करते हैं तो बराबर की बात कर रहा है ना। तो बराबर कैसे हो जाएगा, तो P इंटू R1 गुणे T1 बाई 100 इक्वल टू P2 इंटू R2 इंटू T2 बाई 100 से 100 कैंसिल हो गया। ओके, P यानी P मतलब प्राइम यहाँ प्रिंसिपल दे रहा है 1500 रुपया। ओके, रेट दे रहा 6% और टाइम दे रहा 10 वर्ष इक्वल टू P2 कितना 3000 रुपया, रेट जो है बोला 5%। अब उन्हें टाइम निकाल देना आपको, देखा जाए ये 2 से कट गया 15 दूनी के 30, 3000 ये कटेगा 30 साल कितना आ गया 30 वर्ष आ गया। टाइम कितना आ गया 30 वर्ष आ गया आंसर। ऐसे अब बात करते हैं सेकंड का, किसी भी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष में ब्याज उतना ही होगा जितना कि 8000 रुपया का 14 वर्ष में 2% की दर से ब्याज होगा। तो क्या बोला है, प्रिंसिपल की बात कर रहा है, प्रिंसिपल निकालने की बात कर रहा है भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8000 रुपया 14 साल में 2% के। ठीक है, ये कटेगा 1000 में चला जाएगा। ओके, ये कटेगा 1000 में चला जाएगा, ये कटेगा 2 से चला जाएगा, क्या बचेगा प्रिंसिपल बराबर 1000 गुने 4 यानी 4000 रुपया। कितना है 4000 रुपया आंसर। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर जो है आपका पूरी तरह से खत्म हो गया। अब इसका पीडीएफ जो है क्वेश्चन का हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। टेलीग्राम जो है आप नोट कर लीजिएगा, योर पाथफाइंडर क्लासेस, इस पे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट नंबर है 7250637484। अगर ऑफलाइन क्लास करना तो आप ओबरा में सेंटर है, आप यहाँ ऑफलाइन भी कर सकते हैं, इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टेलीग्राम पर आपका डाल दिया जाएगा पीडीएफ क्वेश्चन का, आप वहां से बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अब सेकेंड डे हो गया,
कल थर्ड डे में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे और उसको भी 2 दिन में खत्म कर देंगे। बाकी जो टॉपिक छोटा छोटा वो एक दिन में 2 टॉपिक खत्म करेंगे। आपका एग्जाम से पहले हम खत्म करने का प्रयास करेंगे और खत्म भी हो जाएगा, कुछ प्रैक्टिस भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको आरआरबी जो है फोकस लेके चलना है हम लोग को। आरआरबी रेलवे का एग्जाम जो है टेक्नीशियन और एलपी का होने वाला है, उसके बाद एनटीपीसी होगा, उसके बाद हमारा बिहार एसएससी होगा, बहुत अच्छा जॉब है बिहार एसएससी। तो आपका इतना सारा एग्जाम होने वाला है, तो उसको लेकर एक क्रैश कोर्स की शुरुआत किया गया है, ठीक है। तो हो सके एग्जाम के पहले आपका एग्जाम के 10 से 12 दिन पहले खत्म करेंगे और 10 से 12 दिन बाद उसके बाद हम लोग रिवाइज करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।